नमस्ते बच्चों, मैं मुन्नी कुमारी जीके जैन स्कूल की हिंदी अध्यापिका आज लेकर आई हूँ एलकेजी, यूकेजी और फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए वर्णमाला का चौथा भाग। तो चलिए आज सीखते हैं चौथे भाग को कि कौन कौन से अक्षर का हम अध्ययन करने वाले हैं आज। तो लेसन में जाने के पहले मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करना चाहूँ कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे स्कूल से संबंधित हर वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो अब हम आज सीखने वाले हैं फोर्थ पार्ट में, जो वर्णमाला का चौथा भाग है। इसके पहले हम लोगों ने अ, आ, ई से संबंधित अन्य वर्ड का भी अध्ययन किया था। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब करेंगे तो आपकी उस वीडियो की श्रृंखला मिल जाएगी। तो अब हम सीखते हैं फोर्थ पार्ट को, देखते हैं क्या दिया गया है। तो पहला फोर्थ पार्ट में अब हम सीखने वाले हैं ऊ वर्ण। इसके पहले हम लोगों ने सीखा था अ, आ, ई और ई से संबंधित कुछ शब्द। अब हम सीखने वाले हैं ऊ और री। तो चलिए बच्चे इसे सीखते हैं। ऊ, तो अब हमारा अगला वर्ण है बच्चों ऊ, छोटी ऊ। ऊ से उल्लू, ऊ से उल्लू। उल्लू का अर्थ होता है आउल, जो कि केवल रात को ही इसको दिखाई देता है, दिन में इसे दिखाई नहीं देता है। और यही एक ऐसा पक्षी है जो रात को शिकार करता है। ठीक है बच्चों, तो ऊ से क्या हुआ हमारा? ऊ से उल्लू, ऊ से उल्लू। मेरे पीछे दोहराइए बच्चों, ऊ से उल्लू। नेक्स्ट ऊ से उपवन, ऊ से उपवन। उपवन का मतलब होता है बच्चों गार्डन। ओके, उपवन का मतलब होता है गार्डन, पार्क, जहाँ पर आप हरे हरे घास देखने को मिलते हैं, हरे हरे पेड़ पौधे दिखाई देते हैं। और एक छोटा सा सेक्शन बनाया जाता है बच्चों के खेलने के लिए, जहाँ बहुत सारे झूले होते हैं, फिसल पट्टी होती है, फिर गोल गोल घूमने वाला झूला होता है ना। तो सभी को पार्क जाना पसंद है ना। तो इसे हम हिंदी में बोलते हैं उपवन। ऊ से उपवन। बोले बच्चों, ऊ से उपवन। ठीक है, उपवन का अर्थ होता है गार्डन। ठीक है, तो हमें उपवन डेली जाना चाहिए, कम से कम सवेरे नहीं तो शाम को, क्योंकि यदि हम गार्डन में या फिर पार्क में जाते हैं तो हमें ताज़ी हवा मिलती है, जिसे हमें श्वास लेना चाहिए, जो हमारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है। वहाँ पर यदि एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, तो हमें उपवन जाना चाहिए, न केवल खेलने के लिए, बस वहाँ थोड़ा सैर सपाटा भी कीजिए, थोड़ा खेलिए भी, और थोड़ा हो सके तो योगा और एक्सरसाइज भी कीजिए। ये आपके सेहत के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। ठीक है बच्चों, तो क्या सीखा हम लोगों ने अभी? ऊ से उल्लू, राइट, ऊ से उल्लू, ऊ से उपवन, ऊ से उपवन। उसके बाद आता है हमारा ऊ से उपहार। ये सबसे पसंदीदा चीज़ है ना बच्चों का, ऊ से उपहार। उपहार यानी कि गिफ्ट। उपहार यानी कि बच्चों गिफ्ट। जब भी कोई त्यौहार आता है या फिर आपका बर्थडे आता है तो आप लोग बहुत ही चाव से, आराम से वेट करते रहते हैं कि कौन आपको कौन सा उपहार देने वाला है ना। जब वो उपहार पैक रहता है तो आप उसे देखने के लिए बहुत ही बेचैन रहते हैं कि उसके अंदर आखिर दिया क्या गया है ना। तो जब भी आपका बर्थडे आता है या फिर कोई त्यौहार आता है तो आपको बड़े अक्सर देते हैं उपहार। ठीक है, गिफ्ट मिलता है और सभी को गिफ्ट लेना पसंद है ना। मुझे भी बहुत पसंद है बच्चों, और बच्चों को तो और भी ज़्यादा पसंद है, राइट। तो ऊ से क्या हमारा हुआ बच्चों? उपहार यानी कि गिफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है ऊ से उस्तरा। ऊ से उस्तरा। उस्तरा को आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, जब भी हम बाल कटवाने जाते हैं बार्बर शॉप में, नाई की दुकान पर, तो आपने देखा होगा उस्तरा होता है एक, जिससे कि आपके पापा या फिर आपके साथ जो भी बड़े लोग जाते होंगे तो अक्सर दाढ़ी बनाते हैं, राइट। तो दाढ़ी बनाने के लिए जो यूज़ किया जाता है, जिस औजार का इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम कहते हैं उस्तरा। क्या बोलते हैं बच्चों? ऊ से उस्तरा। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी कौन कौन से वर्ड सीखे हैं बच्चों? ऊ से उल्लू। मेरे पीछे दोहराइए बच्चों, ऊ से उल्लू। देन ऊ से उपवन, ऊ से उपवन। उपवन यानी गार्डन होता है बच्चों। नेक्स्ट ऊ से उपहार, ऊ से उपहार। उपहार का अर्थ होता है गिफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट ऊ से उस्तरा, ऊ से
उस तरह, ठीक है। नेक्स्ट हम सीखते हैं ऊ से ऊन, ऊ से ऊन, ठीक है। ये बड़ी ऊ है बच्चों, जिसमें एक पूंछ लगी रहती है, इसका प्रोनाउंसिएशन ऊ होता है, जबकि इसका प्रोनाउंसिएशन ऊ होता है। इसे थोड़ा खींच कर बोलते हैं, ऊ ऊ, ठीक है। ऊ से ऊन, ऊ से ऊन, ठीक है। इसे उन नहीं बोलते हैं ना, राइट, उन नहीं बोलते हैं ना, ऊन बोलते हैं, यानी कि हम इसे खींच रहे हैं। तो ऊ से ऊन, ठीक है। ऊन से ऊनी कपड़े बनते हैं, टोपी, स्वेटर, आजकल ठंड के सीजन है तो अक्सर आप पहनते होंगे, तो वे सभी क्या होते हैं, ऊनी कपड़े होते हैं जो कि ऊन से बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ऊ से ऊंट। देखिए मैं स्ट्रेस करके बोल रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि कहाँ कहाँ बड़ी ऊ यूज होती है और कहाँ कहाँ छोटा ऊ यूज होता है, ठीक है। तो ऊ से ऊंट, ऊ से ऊंट यानी कि कैमल, तमिल में ओट्टगम बोलते हैं, तमिल में ओट्टगम, ठीक है। ऊ से ऊंट, ऊंट को आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, यदि आप राजस्थान की तरफ गए हैं तो वहाँ पर या फिर टीवी में देखा होगा आप लोगों ने कि ऊ से ऊंट रेगिस्तान का जहाज होता है, ठीक है। ये बहुत ही बड़ा जानवर होता है। ये एक एक महीने तक बिना पानी पिए रह सकता है, क्योंकि एक बार जब ये पानी अच्छे से पी ले तो उसके बाद इसे प्यास नहीं लगता, और लगती भी है तो ये सह सकता है। प्लस इसके पैर इतने गद्देदार होते हैं ताकि ये रेगिस्तान के बालू में, रेत में दौड़ सके। यदि हम बीच जाते हैं तो क्या हम दौड़ पाते हैं? नहीं, हमारे साधारण पैरों से हम दौड़ नहीं पाते, ना ही चल पाते। परंतु ऊंट ऐसा प्राणी है जो रेगिस्तान में बिना किसी थकावट के आसानी से चल सकता है, इसलिए ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा गया है, ठीक है बच्चों। तो हम लोगों ने आज क्या सीखा ऊंट के बारे में, कि ऊंट रेगिस्तान का जहाज है, ठीक है। ऊ से ऊंट, ऊ से ऊंट, ओके। नेक्स्ट ऊ से ऊदबिलाव, ऊ से ऊदबिलाव। ऊदबिलाव एक प्राणी का नाम है बच्चों, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि ऊ से ऊदबिलाव एक छोटा सा जानवर रहता है जो कि सांप का बहुत ही बड़ा दुश्मन रहता है, राइट। तो इसे हम ऊ से ऊदबिलाव बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है ऊ से ऊख, ऊ से ऊख। ऊख का अर्थ ईख भी होता है बच्चों, कहीं कहीं से ऊख भी बोला जाता है। तो ऊ से ऊख यानी कि शुगर कैन भी होता है, हम लोगों ने इसे ई से ईख भी पढ़ा था, याद है बच्चों आपको, और इसे ऊ से ऊख भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपनी मात्रा लेटर री की तरफ, ठीक है। री, इसे अक्सर कई कई जगह पर रू भी पढ़ा जाता है बच्चों, लेकिन रू इसका सही उच्चारण नहीं है, ठीक है। इसका सही उच्चारण री है, री से ऋषि, क्योंकि इसकी मात्रा जब लगती है तो री की मात्रा लगती है, जैसे कि क में लगा तो कृष्णा, गृह, राइट। तो इसे हम री ही पढ़ेंगे, ओके। री से ऋषि, ऋतिक रोशन, अभी फिलहाल में आप लोगों का सुपरस्टार होगा, री से ऋतिक रोशन, राइट। सो री से ऋतु, री से ऋषि बच्चों। ऋषि आप लोगों ने देखा होगा टीवी में, पहले बहुत पुराने ज़माने में ऋषि हुआ करते थे जो तपस्या किया करते थे, जंगलों में रहा करते थे, राइट। तो ये हमारे क्या हुए, री से ऋषि, ओके। नेक्स्ट हमारा आता है री से ऋषभ, री से ऋषभ, ऋषभ यानी कि बुल, ऋषभ यानी कि बुल, जिसे कि हम बैल बोलते हैं, ठीक है। जिसे ये हमारा संस्कृत का वर्ड है बच्चों, री से ऋषभ, ओके। री से ऋषि, देन री से ऋतु, ओके। और उसके बाद आता है री से ऋतु, ठीक है। ऋतु का मतलब होता है बच्चों मौसम, ठीक है। ऋतु का मतलब होता है मौसम, कभी बहुत गर्मी होती है, कभी बहुत बरसात होती है, कभी ठंड रहती है, कभी पतझड़ रहता है ना। तो इसे हम जब बोलते हैं तो ऋतु ही बोलते हैं, राइट। री से ऋतु यानी कि मौसम, सीजन, ओके। तो क्या क्या हम लोगों ने सीखा री से बच्चों, री से ऋषि, री से ऋषभ, री से ऋतु, री से ऋक्ष भी आता है बच्चों। ऋक्ष का अर्थ होता है भालू, ऋक्ष का अर्थ होता है बच्चों भालू, ठीक है। आम भाषा में इसे हम भालू बोलते हैं, री से ऋक्ष, अंडरस्टूड। तो ये थे हमारे ऊ से री तक के शब्द बच्चों। अब तक हम लोगों ने सीखा है अ से री तक के वर्णों के नाम, ठीक है। तो चलिए उसे एक बार और दोहरा लेते हैं। चलिए यहाँ पर मैं लिख रही हूँ बच्चों, प्लीज़ इसे दोहराइएगा मेरे पीछे। देखिए अ
राइट, अ। देन आ, इसे कैसे लिखा जाता है, इसे प्रैक्टिस कीजिएगा बच्चों। बड़ी आ, राइट। नेक्स्ट ई, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, री, ठीक है। तो क्या हुआ, अ, ठीक है। फर्स्ट अ, देन आ, ई, ऊ, री। इसके आगे के वीडियो में हम सीखेंगे इसके अगले के वर्ण के बारे में। फिलहाल के लिए मैंने यहाँ तक आपको सिखाया, प्लीज़ इसे दोहराते रहिए बच्चों, ताकि आपको कम से कम अ से री तक के वर्ड अच्छे से याद हो जाएं, आपके मन में बस जाएं। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको मिलूंगी इससे संबंधित एक अन्य वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।